हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम 6 सेमिस्टर। ठीक है, टीवाई बीकॉम 6 सेमिस्टर कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब होता है सीए। अब इसमें आप लोगों को 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, राइट और रॉन्ग? यस है ना, सभी को पता है। पहले तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, जब भी आप मेरा ये वीडियो देखोगे या कोई भी वीडियो देखो, सोचो कि आप मेरे साथ में लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हो। तो आपको एक होना चाहिए कि हाँ भाई सर क्या क्वेश्चन बोल रहे हो, उसका आंसर आप कमेंट में फटाफट देते जाओगे। उससे क्या होगा, आपको 100% याद भी रहेगा एग्जाम के टाइम पे, प्लस मुझे भी ये लगेगा कि हाँ भाई जो स्टूडेंट्स वीडियो देख रहा है उसको कुछ समझ में आ रहा है। सबसे पहले मुझे ये बता दो, ऑब्जेक्टिव कितने मार्क्स का आने वाला है आप लोगों के पेपर में सीए के कॉस्ट अकाउंटिंग 6 सेमिस्टर। सब लोग, मैं यहाँ पर सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कितना मार्क्स का रहा है, राइट और रॉन्ग। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे। अब इसमें जो ऑब्जेक्टिव आते हैं डियर फ्रेंड्स, अब स्टूडेंट बोलते हैं सर ऑब्जेक्टिव के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देना। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब क्या होता है, आपके पास में दो ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि आप लोग अगर आपने सारे चैप्टर्स अच्छे से कर लिए हैं, 5 चैप्टर जो भी है, कॉस्ट कंट्रोल हो गया, प्रोसेस कॉस्टिंग हो गया, देन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग हो गया, मार्जिनल कॉस्ट हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, अगर आप लोगों ने 5 चैप्टर अच्छे से किए तो आप लोग ऑब्जेक्टिव को हाथ भी मत लगाओ, डोंट टच। आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव ओन से लिख सकते हो, ये मेरी श्योरिटी। अगर आपको सारे चैप्टर बहुत अच्छे से आते हैं, आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर है सारे चैप्टर्स को। सर अगर सारे कंसेप्ट क्लियर होते तो मैं 20 मार्क्स के पीछे क्यों भागता, मैं आपका वीडियो क्यों देखता, मुझे 20 मार्क्स की ज़रूरत है। और ऐसा कुछ बता दो कि सेम क्वेश्चन आवे। देखो डियर फ्रेंड्स, अगर ऐसा कोई सर बता रहा है कि सेम यही 20 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है और आपको 20 क्वेश्चन दे दिया, तो समझो आपको फुल बना रहे हैं। हाँ ये है कि अगर आपको कोई सर ऐसा बोल रहा है कि भाई ये ऐसे क्वेश्चंस पढ़ लो, इसमें के एग्जाम में आते हैं, तो वो बात सच है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बात बताऊं, ये वीडियो में तो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि भाई आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, और विथ आंसर भी करूँगा। ठीक है, पूरा शेयर करूँगा, विथ शेयर भी करूँगा। प्लस ये जो पीडीएफ आपके साथ में दिख रहा है अप्रैल 2019, ये पूरा सोल्यूशन है, ये पूरा पीडीएफ। अगर आपके पास में बुक है तो वेल एंड गुड है, अगर आपके पास में बुक नहीं है तो भी मैं क्या करने वाला हूँ, आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो अभी आपको करना क्या है, दो ऑप्शन है। कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर नहीं ना, घबराने का नहीं। क्या कर सकते हैं आप लोग, आपके पास में अगर टेक्स्ट बुक है तो पीछे के जो भी 4 साल के पेपर है, जैसे कि 19 का होगा, एक अप्रैल का होगा और एक मार्च का होगा, राइट? ये मार्च बोल रहा, सॉरी अक्टूबर का रहेगा। सेम उसी तरह 23 का भी होगा, अक्टूबर और मार्च का। तो ये 4 पेपर के एटलीस्ट आप लोग ऑब्जेक्टिव अच्छे से याद कर लो, सर पक्का उसमें से आएगा। देखो अगर आप लोग 10 से 5 मार्क्स का, तो इसमें से आप समझ जो कि इसमें क्या आएगा। अगर आप लोग ने एफए में पेपर देखे रहेंगे और आप लोग अगर पीछे के जो भी आपके जो क्वेश्चंस थे अगर आपने याद करके गए रहेंगे जो एग्जाम में आए हुए थे, तो 50% तो समझ जाओ आपके सेम क्वेश्चन थे, राइट और रॉन्ग। अब जो भी स्टूडेंट्स ने मेरा वीडियो देखे रहेंगे वो बच्चे बोलेंगे हाँ सर सही बात है। तो सबसे पहला काम आपका ये है डियर फ्रेंड्स, आपके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया उसके हम लोग क्या करेंगे, आंसर याद कर लेंगे। तो ये वीडियो में मैं आपके साथ में 2023 और 2019 के क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव की हम लोग याद करेंगे, और 2 साल के उसमें क्या है अनसॉल्व है, तो वो मैं आपके साथ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। जिसको भी आंसर देना रहेगा एकदम करेक्ट आंसर, वो आप लोग मुझे क्या करोगे, अनसॉल्व का आंसर शेयर करोगे। और एटलीस्ट सबसे पहले ये करो, उसके बाद में आपके पास में समय बचेगा तो आपके टेक्स्ट बुक के जो भी बैक साइड में क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर एंड होने पे, वो अच्छे से याद कर लो। तो यहाँ से आपको 20 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोकेगा। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव था, ये जो 12 ऑब्जेक्टिव थे जिसमें से आपको कोई भी 10 लिखना था। अब इसके आंसर मैं शेयर करता हूँ, उसके बाद में जो ट्रू और फॉल्स है वो भी शेयर करूँगा। तो ये रहा आप लोगों का सोल्यूशन डियर फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन क्या दिया था, इन ए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग लॉसेस ऑफ मटेरियल बाय फायर, ये कहाँ पर होगा, क्रेडिट में जाएगा डियर फ्रेंड्स। लॉस है ना, याद रखना वो जा रहा है। देखो अगर आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट किए थे 12th में, जब भी कोई चीज़ जल जाती थी कहाँ लिखते थे, उसको क्रेडिट में लिखते थे। इसको भी कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के। किसके अकाउंट में, कॉन्ट्रैक्ट। डन, हाँ सर डन। कॉस्ट लेजर कंटेन ऑल इम्पर्सनल अकाउंट, डन, हाँ सर डन। इफ ए कैश रिसीव इज 80%, विच इज़ द वर्क सर्टिफाइड 480, तो वर्क सर्टिफाइड कितना रहेगा, देखो अगर 80% तुम्हारा क्या है 480, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो आपको 6 लाख मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 लाख। यहाँ पे आंसर है आपके साथ में फिर से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये रहा 6 लाख। इफ द सेल्स आर 50,000, वेरिएबल कॉस्ट
पीवी रेशियो, तो आपको फॉर्मूला अगर आता है तो फाइंड आउट करोगे तो 60% आएगा। कितना आएगा? 60%। सेल्स में से पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन, और उसके बाद में कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? पीवी रेशियो फाइंड कर सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 5, नॉर्मल लॉस इज कैलकुलेटेड एट ए सर्टेन परसेंटेज यूनिट इंट्रोड्यूस इन द प्रोसेस। ठीक है, इसका आंसर ये एकदम जो ब्लैक लाइन में दिख रहा है। नेक्स्ट, आउटपुट इज 2500 यूनिट, नॉर्मल लॉस इतना दिया। अब नॉर्मल लॉस दिया, द इनपुट कितना रहेगा? यहाँ पे इनपुट रहेगा आप लोगों का 3000। आप लोग ऐसा कॉलम बना के भी चेक कर सकते हो। ठीक है, आउटपुट कहाँ लिखते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप लोग हमेशा क्रेडिट में लिखते हो, यहाँ लिखे आपने 2500। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस भी आपका इधर ही आता है 200, और ये भी आपका इधर ही आएगा। अब सबको प्लस कर लो तो ये आपका एक्स्ट्रा आएगा तो 3000, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इनपुट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो? इसको सॉल्व थोड़ा रफ में कर सकते हो। इफ द स्टैंडर्ड कॉस्ट लेबर इज 96,000 एंड एक्चुअल कॉस्ट इतना हो रहा है, द लेबर कॉस्ट वेरिएंस कितना रहेगा? माइनस कर दो, सीधी सी बात है। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग इज एप्लीकेबल टू द पेपर इंडस्ट्री। याद रखना, किसको? पेपर इंडस्ट्री। मुझे आवाज़ नहीं आ रही है सर, आवाज़ कहाँ से आएगी? आप कैसे कैसे बात करते हो? डियर फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, एक अच्छा सा कमेंट कर दो। डन। आगे, स्टोर लेजर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इंक्लूड द ऑल परचेज ऑफ मटेरियल ऑफ द स्टोर्स एन एक्टिविटी विच जनरेट द कॉस्ट ड्राइवर। इफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 15,000 lakh, वर्क सर्टिफाइड 9 lakh, द अमाउंट ट्रांसफर द प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें भी आपको फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन सा? वही चेक करना है भाई। 9 लाख डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100 करोगे तो आपको जो भी परसेंटेज मिलेगा, और आपको अगर मेरा वीडियो देखे रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का तो आपको इजी वे में इसका आंसर आ जाएगा। डन। तो आगे करते तो हाँ सर डन हो गया। इन द मार्जिनल कॉस्टिंग द इंक्रीज इन द सेलिंग प्राइस इज लोअर टू द ब्रेक इवन पॉइंट। क्या आंसर है? लोअर। क्या है? लोअर। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स? कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इक्वल टू द वर्क सर्टिफाइड। फॉल्स। अब नॉर्मल गेन इज क्रेडिट टू द प्रोसेस अकाउंट। फॉल्स। ठीक है, क्रेडिट नहीं होता, डेबिट होता है। क्या होता है? डेबिट। आप लोग ने अगर प्रोसेस कॉस्टिंग्स के लिए बोला, अगर आपको सम आते हैं ना तो आप लोग आंसर अच्छे से लिख सकते हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज एक्सेस ऑफ ए ब्रेक इवन सेल्स ओवर द एक्चुअल सेल्स। फॉल्स। डायरेक्ट वेजेस डेबिटेड टू द वेजेस कंट्रोल अकाउंट। ट्रू। वर्क सर्टिफाइड इज अ पार्ट ऑफ WIP। ट्रू। प्रोसेस अकाउंट इज क्रेडिट टू द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस। ट्रू। WIP लेजर शो द कॉस्ट अनफर्निश्ड। ट्रू। Angle of a incidence angle between the total sales line and total cost line drawn in a break-even chart. True. In target costing, wasteful activities are eliminated. True. Variance analysis difference between the standard costing and the actual cost. True. Idle time variance is always adverse. True. Non-integrated accounting is called as the interlocking. True. मतलब मोस्टली आपके आंसर क्या थे? ट्रू थे। तो अब ये तो हो गया 2023 का पेपर। अब हम लोग देखेंगे 19। ठीक है, मैं ना जो अनसॉल्व वाला ना वो भी आपके साथ में शेयर करूँगा डियर फ्रेंड्स। आप लोग मुझे इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, जिसको भी अगर मुझे पर्सनली आंसर भेजना रहेगा तो मैं आपको नंबर शेयर करता हूँ डियर फ्रेंड्स, वहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो? आंसर भेज सकते हो। अभी ये जो आंसर है ना डियर फ्रेंड्स 2019 का है। 2 क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन है आपके पास सॉरी, और 2 आपके साथ में शेयर करूँगा ताकि जिसके आंसर देखेंगे कितने क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। पहला, इफ़ द एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन द स्टैंडर्ड कॉस्ट, एडवर्स। अगर आपने चैप्टर अच्छे से किया तो आपको आएगा। सब्सिडरी लेजर इज अ लेजर, स्टोर लेजर, वर्क इन प्रोग्रेस लेजर, फिनिश गुड। वर्क डन बट अनसर्टिफाइड टू द वैल्यूड कॉस्ट प्राइस। नॉशनल प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क सर्टिफाइड एंड द कॉस्ट सर्टिफाइड। नॉर्मल लॉस इज डेबिट टू द नन ऑफ गिवन, मतलब ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा। एट ए ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू द फिक्स कॉस्ट। अमाउंट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस, नॉशनल हो गया। अगर आपने फॉर्मूला ही आ गया तो क्या आ गया? फॉर्मूला। अगर आपने फॉर्मूला याद किए हो तो ये आंसर आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। व्हेन द सेलिंग प्राइस डिक्रीज द ब्रेक इवन डिक्रीज। सेल्स आर 1,50,000, फिक्स कॉस्ट इतना दिया, प्रॉफिट वेरिएबल कॉस्ट दे दिया। ठीक है। 10 मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स ब्रेक इवन। वेरिएंस आर डिफरेंसेस बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द एक्चुअल कॉस्ट। WIP लेजर बैलेंस शो द कॉस्ट ऑफ अनफर्निश्ड वर्क। क्या आएगा? अनफर्निश्ड वर्क। ठीक है, अब इस बार तुमको आया था पिछली बार 19 में मैच द फॉलोइंग। क्या आया था डियर फ्रेंड्स? मैच द फॉलोइंग। नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम,
कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेंटेन सेपरेटली। प्लांट इश्यू टू द साइट डेबिट टू द कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, ये आपको पता ही रहेगा, ठीक है, सामने के सामने। देन एस्केलेशन क्लॉसेस, कन्वर्स इंक्रीज इन द कॉस्ट, नॉर्मल लॉसेस इनएविटेबल, जॉइंट प्रोडक्ट में प्रोडक्ट, सॉरी वेट, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक बार 1 2 3 4 5, ये जॉइंट प्रोडक्ट का ना ई, ठीक है, याद रखना। एडिशनल प्रोडक्ट विद अ सिग्निफिकेंस, बाय प्रोडक्ट एमर्जिंग इन द प्रोसेस ऑफ हैविंग अ इनसिग्निफिकेंट वैल्यू, मार्जिनल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है, एडिशनल, और ये एडिशनल मतलब वेरिएबल कॉस्ट भी तुम्हारा चेंजेस होते रहेगा। कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, ABC एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट ड्राइवर एक्टिविटी दैट जनरेट द कॉस्ट, प्लानिंग फर्स्ट स्टेप इन अ बेंचमार्किंग, ग्लोबल बेंचमार्किंग ऑफ द ग्लोबल स्केल। डन। अब हम देखेंगे डियर फ्रेंड्स जो आप लोगों के अनसॉल्व वाले क्वेश्चन है। अब जिसको भी इसका आंसर देना रहेगा, देखो अगर देखा जाए तो ये भी फॉर्मूला, ये कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द सेल्स माइनस वेरिएबल आता है। हाँ, ये आंसर राइट है, ठीक है। तो ये आप लोग दे सकते हो, मोस्टली आप लोग के फॉर्मूला अच्छे से याद करके जाओ, और मोस्टली वही से आ रहा है। देखो सेम अगर आप लोग ने सम किया रहेगा ना डियर फ्रेंड्स, आपको आएगा। और ये आंसर के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप में जुड़ना, मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, ये मेरी श्योरिटी, ठीक है। और अब नॉर्मल एनालिसिस की होता है, एक्सेस ऑफ एक्चुअल कॉस्ट क्या आएगा, ये सारा ABC स्टैंड। देखो अभी पिछली बार किस में आया था, वो मैच द फॉलोइंग आया था, राइट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। खाली बता रहा हूँ आपको कि ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ये भी किस में आएगा तुम्हारा, विच एवर इज लोअर रहता है, क्या रहेगा, विच एवर इज लोअर। तो ऑलमोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं डियर फ्रेंड्स इन कॉस्ट कंट्रोल। और देखो ये क्वेश्चन भी आया था अभी थोड़ी देर पहले, मैं आपके साथ में ऑब्जेक्टिव शेयर किया था, नॉर्मल लॉस इज डेबिट टू द प्रोसेस अकाउंट, डेबिट नहीं होता क्रेडिट होता है। अगेन ये दो बहुत सिंपल सी लॉजिक है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू द प्रॉफिट, इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट डज नॉट ब्रेक इवन द, सारी चीज़ें मोस्टली रिपीटेड ही है, कोई चेंजेस नहीं है। PVR रेशियो इज अ टेस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारा आंसर मैं आपके साथ में शेयर करूँगा, जस्ट आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना है। ये तो हो गया 2019 का। अब मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ 2023 का। दिसंबर 2022, सॉरी, ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आया था डियर फ्रेंड्स, ट्रू और फॉल्स, क्या आया था। तो अगर आप लोग देखोगे तो नॉर्मल लॉस कैन नॉट बी अवॉइडेड, ट्रू, ये तो सही, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर आप लोग देखोगे तो अच्छे से। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज सूटेबल टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ों पे इसका आंसर मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आपको जस्ट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, और जो भी स्टूडेंट्स को अगर इसका आंसर मुझे शेयर करना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करते जाना, तो पता चलता जाएगा कितने स्टूडेंट्स आंसर राइट दे रहे हैं करके। अब इस बार आपको ऑप्शन दो, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल यूज इन द प्रोडक्शन, मोस्टली तो ये वाला क्वेश्चन हमेशा आ रहा है, अगर ध्यान देंगे ये फॉर्मूला ही है, सिर्फ क्या है फॉर्मूला, हायर रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, हायर देन द वेरिएंस, तो इसको बोलते हैं हम लोग फेवरेबल, क्या बोलेंगे, फेवरेबल, ठीक है। तो ऐसे कुछ है, डज नॉट यूज दो, डज नॉट, ये पहले हम लोग ने देखे थे वो पेपर के बारे में था, तो इसमें क्या आना चाहिए आप आंसर बताओगे आप लोग, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड मतलब कहा जाता है, अभी हम लोग ने दिखाया था, मैंने आपको बताया भी था डिस्ट्रॉयड कहा जाएगा। अब इसका आंसर आप लोग बताओ, दो में से एक चीज़ आएगा, क्रेडिट में जाएगा, बता दो ना, जल गया कुछ भी होगा तो वही जाएगा करके। देखो नॉन इंटेड, ये भी क्वेश्चन अभी आया था, इम्पर्सनल अकाउंट था, अगर स्टूडेंट्स आगे ने पूरा वीडियो देखे रहेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, सारे कॉन्सेप्ट, नहीं टाइम है तो लास्ट जो मैंने आपके साथ में 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर प्लस एक बार अपने जो भी बुक में होंगे उसको एक बार रिफ़र कर लो, ये पूरा PDF और भी ऑब्जेक्टिव का जो भी है, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए, आप लोग के साथ में शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।